वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संगठनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी एक वीडियो नहीं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिसमें मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ 272 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और एसपी समाजवादी पार्टी 119 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। बाकी की 3-4 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। इस बार समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की भी ज्यादा छवि अच्छी नहीं दिखाई दे रही। वहीं पर निर्दलीय पार्टी भी 3-4 सीट पे सिमट गई है और कांग्रेस पार्टी 1 से 2 सीट में सिमटती दिखाई दे रही है। इतने बड़े षड्यंत्र करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अपना समर्थन दिखाया, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता की सोच क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता क्या सोचती है, जनता का कितना विश्वास योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के ऊपर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छी तरह से संवारा है और उनके योगी के काम को और मोदी के नाम को दोनों को साथ में लेकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दी है। वहीं पर महिलाओं की संख्या इस बार वोटों में बढ़ी है और जिसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा मिला है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समुदाय ने जो पुरुष है उन्होंने वोट नहीं दिया हो, या दिया भी हो तो 2 या 3% पर दिया होगा, लेकिन महिलाओं ने 10 से 15% पर वोट दिया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 272 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। 2022 के चुनाव ने यह तो सिद्ध कर दिया कि आज का चुनाव जातिवाद पर नहीं होगा और जातिवाद के ऊपर चुनाव लड़ने वाला सदैव फेल होता जाएगा, क्योंकि आज के चुनाव जो है विकास के ऊपर होंगे, काम के ऊपर होंगे और जिस तरह से जिस तरह की जन सेवा की होगी उसी के ऊपर चुनाव होंगे और उसी को जनता लाइक करेगी। आज माहौल बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित करवा दिया है कि जो काम करेगा वही सत्ता में आएगा। जैसे षड्यंत्र जीते, जैसे लखीमपुर घटना, किसान आंदोलन घटना और भी वो हाथरस की घटना, इस तरह के जो मुद्दे बनाए गए थे उन पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत असर पड़ सकता था, लेकिन जनता को अच्छी तरह से मालूम था कि ये सब मुद्दे बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए बनाए गए हैं। राकेश टिकैत जहां अपने 1 लाख लोगों को समाजवादी पार्टी से पैसे लेकर घर घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़का रहा था, वहां आज राकेश टिकैत और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दोनों बुरी तरह से फेल हो गए। वहीं जयंत की लुटिया भी डूब चुकी है। अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में मिल गए होते तो भारतीय जनता पार्टी को और फायदा हो सकता था और उसका असर जयंत चौधरी पर भी पड़ सकता था। आज भारतीय जनता पार्टी 300 पार कर गई होती अगर जयंत चौधरी उनके साथ में होते और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जयंत का भी नाम बढ़ा होता। अखिलेश ने 2 बार युवाओं की जोड़ी बनाई, लेकिन दोनों बार फेल हो गई। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि झूठे वादे, झूठे इरादे और गुंडागर्दी से प्रदेश नहीं चलता। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह आईना दिखा दिया है कि जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो यह साबित करके उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि सच्चाई रहती है, वो किसी के छुपाए से छुपती नहीं है और कभी भी नकली दिखावा करके सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता है। प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही ऐसे प्रदेश हैं जहां पर दोबारा कोई सीएम बनकर नहीं आया।
उत्तर प्रदेश के अंदर 35 सालों से कोई दोबारा सीएम बनकर नहीं आया। एक बार जीतने के बाद दूसरा जीतता है, उसके बाद कोई दूसरा सीएम बनता है। लेकिन ये भी एक पहली बार रिकॉर्ड टूटा है कि इतने भारी मतों से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने अपनी जीत हासिल की। वहीं उत्तराखंड में भी दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया और अच्छी खासी जीत के साथ कमल खिलाया। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिली है, वहीं 89 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। कांग्रेस पार्टी 19 सीटों में सिमट गई है। चरणजीत सिंह चन्नी बुरी तरह हार चुके हैं, सिद्धू बुरी तरह हार चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस लड़ाई में परास्त हो चुके। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी अच्छी खासी बढ़त बनाई है और अपनी सत्ता कायम की है। यह आम आदमी पार्टी की दूसरी सीट होगी, दूसरी सत्ता होगी, जो 2 प्रदेशों में आज से आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर अपना चुनाव चिन्ह रख रही है और आम आदमी पार्टी के हाथ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करती जाएगी और आम आदमी पार्टी ही दूसरी बड़ी विपक्ष में खड़ी दिखाई देगी। वहीं हम गोवा की बात करें तो गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा और गोवा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बना रही है। वहीं मणिपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लियर दिखाई दे रही है। 5 प्रदेशों में से 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह अपनी छवि को बरकरार बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट रेशो बढ़ा है और कम से कम 60 से 70% का वोट रेशो बढ़ना और इस तरह की सीटें आना, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के ऊपर ज्यादा पकड़ है। अब हम आपको हर प्रदेश के आकलन बताते हैं, किस प्रदेश की कितनी कितनी सीटें आई हुई है और किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 172 का आंकड़ा पार कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं बीएसपी 3 सीटों पर रुक चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर प्रदेश के अंदर 272 सीट का आंकड़ा पार करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर सिमट रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों पर सिमट रही है और एसपी समाजवादी पार्टी 119 सीट बनाती दिख रही है। अन्य दल भी 3 सीट पर सिमट रहे हैं। पंजाब के अंदर 89 सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी 18 सीट, अकाली दल 8 सीट और भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 सीट ले सकती है। वहीं उत्तराखंड में 45 से 46 सीट भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। वहीं 18 से 20 सीट के बीच कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है और 3 से 4 सीट अन्य लोगों को मिल सकती है। मणिपुर में बीजेपी 25 सीटों पर जीत रही है। बीएसपी 0, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस 11 और अदर पार्टी 11। इस बार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव के 2 साल पहले से इतने बड़े मुद्दे रहे हैं। पंजाब में देखा जाए तो पंजाबियों का वहाँ दिल्ली के अंदर आना, किसान प्रदर्शन करना और इस तरह का वो करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर इस चीज का कुछ भी असर नहीं पड़ा है। कांग्रेस पार्टी पर किसान आंदोलन के बीच का असर पड़ा है, क्योंकि किसान आंदोलन का वो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर से अगर लुप्त हुई है तो अगर कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को रोक चुकी होती तो आज आम आदमी पार्टी की इतनी बढ़त नहीं होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद कांग्रेस पार्टी शायद अपनी सारी बुद्धि को खो चुकी थी और उसने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान देती
तो किसान आंदोलन इतना बड़ा नहीं करने देती और समर्थन करने के बाद ये किसान आंदोलन बीच में अगर बंद हो गया होता तो आज शायद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में दोबारा बनी। लेकिन किसान आंदोलन के साथ साथ उसी पंजाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से घेराव किया गया, वो भी बॉर्डर के पास, उससे आम आदमी पार्टी ने पूरा फायदा उठाया और पंजाब की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह से फाड़ दिया। उत्तर प्रदेश में जैसे फर्जी किसान राकेश टिकैत ने और योगेंद्र यादव ने जिस तरह की अफवाह फैलाई थी और जिस तरह से घर घर जाकर अपना मिशन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए घर घर में जाकर षड्यंत्र रचा था और कैसे हिजाब मुद्दा बना था और किस किस तरह की घटनाएं घटित की गई थी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन षड्यंत्रकारी सभी पार्टियों से ज्यादा समझदार है और उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से अपने प्रदेश की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमतों से जिताया। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव वेब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।